मैक्रोमोलेक्यूल प्रोटीन के फंक्शंस की अगर बात करें तो जितने भी बॉडी में जो डैमेज पार्ट होते हैं इनको रिपेयर करने का वर्क करता है। प्रोटीन डैमेज पार्ट को रिपेयर करने का वर्क करता है। एक याद रखिए, एक प्रोटीन एल्बुमिन प्रोटीन, और ये जो एल्बुमिन प्रोटीन होती है ये ब्लड में प्रेजेंट होती है और ब्लड लेवल को मेंटेन रखती है, ना बढ़ने देती है ना कम होने देती है। याद रखिए, ब्लड में पाई जाने वाली प्रोटीन क्या है? एल्बुमिन प्रोटीन। और आप जानते हैं जितने भी एंजाइम हैं वो सभी प्रोटीन के बने होते हैं। बहुत सारे वर्क हमारे बॉडी में प्रोटीन से ही होते हैं। और मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन का नाम अगर पूछा जाए अर्थ पर तो रूबिस्को। याद रखिए, बायोस्फीयर में या अर्थ पर सबसे ज्यादा मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन रूबिस्को होती है। रूबिस्को कहाँ पाई जाती है? अगर आपको याद हो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस, तो फोटोसिंथेसिस में जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट के स्टोमा में रूबिस्को एंजाइम पाया जाता है। अंडरस्टैंड? याद रखिएगा, मोस्ट अबंडेंट सबसे ज्यादा पाई जाने वाली बायोस्फीयर में, अर्थ में सबसे ज्यादा जो प्रोटीन पाई जाती है वो है रूबिस्को। साथ ही एनिमल में अगर पूछा जाए तो कोलाजन। प्लांट में रूबिस्को और एनिमल में कोलाजन, याद रखना है। अब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर होती है, टर्सरी स्ट्रक्चर होती है और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होती है। प्राइमरी स्ट्रक्चर में ओनली पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में पेप्टाइड और हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन होती है, फंक्शनल नहीं होती है। याद रखना है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन में याद रखिए ओनली सेकेंडरी स्ट्रक्चर होती है और यहाँ पेप्टाइड बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। लेकिन जो टर्सरी स्ट्रक्चर है ये बिल्कुल होलोबियल होती है, बिल्कुल एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर होती है, बहुत ज्यादा कंडेंस 3D स्ट्रक्चर, और ये फंक्शनल स्ट्रक्चर होती है। जो प्रोटीन की टर्सरी स्ट्रक्चर है ये फंक्शनल स्ट्रक्चर होती है। और अगर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर 4 प्रोटीन की चेन होती हैं और इन चारों जितनी भी चेन्स हैं इनमें इनका फंक्शन भी इंडिपेंडेंट होता है और ये सभी ऑक्सीजन को कैरी करती हैं। 4 की 4 ऑक्सीजन को कैरी करती हैं। यहाँ पर 2 अल्फा और 2 बीटा होते हैं। हीमोग्लोबिन की अगर हम बात करें तो हीमोग्लोबिन एक क्वाटरनरी प्रोटीन होती है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर वाली प्रोटीन होती है। याद रखिएगा, हीमोग्लोबिन जिसमें 2 अल्फा और 2 बीटा चेन होती हैं। एक मायोग्लोबिन को याद रखिए जो कि मसल्स पिगमेंट में पाई जाती है।